सरकार ने जून से इकोनॉमी में जोश आने की बात कही थी, लेकिन अप्रैल जून तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने इस जोश की हवा निकाल दी है। अब अगस्त में आए संकेतों के दम पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ने की बात कही थी, लेकिन सीईए के दावे के एक दिन बाद ही आईएमएफ की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के एक ट्वीट ने भारतीय इकोनॉमी की चिंता बढ़ा दी है। गोपीनाथ के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था G20 देशों में सबसे बुरी हालत में रह सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर ऐतिहासिक कमजोरी देख सकती है। गोपीनाथ ने आशंका जताई कि अप्रैल जून के -23.9% के मुकाबले जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी -25.6% तक लुढ़क सकती है। गीता गोपीनाथ ने तीसरी तिमाही में G20 देशों की जीडीपी में सुधार आने की उम्मीद जताई है। गोपीनाथ की दूसरी तिमाही में गिरावट के आंकड़ों पर मोहर लगा रही है कोरोना की चपेट में आती ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अप्रैल जून तिमाही में जहां सभी सेक्टर्स की विकास दर नेगेटिव रही थी, वहीं कृषि की विकास दर इस दौरान 3% से ज्यादा दर से बढ़ी थी। लेकिन अब एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अब शहरी इलाकों की बजाय ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे रिकवरी को बड़ा झटका लग सकता है। A global pandemic has impacted everyone. It is testing our resilience, our public health systems, our economic systems. The current situation demands a fresh mindset. एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में अगर कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 50 जिलों की बात करें तो इनमें 26 ग्रामीण जिले हैं, जहां सबसे तेजी से मामले फैले हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 4 जिले ऐसे हैं जिनका अपने राज्य की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान 10% से ज्यादा है। ऐसे में इन राज्यों या इलाकों में कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते हैं तो जीएसडीपी में कमी आ सकती है। सबसे तेजी से मामले बढ़ने वाले 8 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 1000 या इससे भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से 8 आंध्र प्रदेश के, 2 ईस्ट गोदावरी और नेल्लोर ग्रामीण जिलों से आते हैं। इन इलाकों में इस साल मानसून या तो सामान्य रहा या सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में अगर इन इलाकों में कोविड-19 के इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो मानसून का अच्छा असर कोविड-19 के बुरे असर से पीछे रह सकता है। ग्रामीण इलाकों के आर्थिक इंडिकेटर्स से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हाल समझे तो खेती किसानी के काम में बहुत से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स और डील की बिक्री अगस्त में घटी है। हालांकि जुलाई और अगस्त में ट्रैक्टर की बिक्री में सुधार आया है, लेकिन अगस्त में ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। यानी कुल मिलाकर जिस बम्पर मानसून और पैदावार के दम पर ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने का अनुमान था, अब उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है और आईएमएफ की आशंका सही साबित होती नजर आ रही है।